हेलो व्यूअर्स, आज आपके सामने एक टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है, तो आज हम इसे डील करने वाले हैं। अब ये है तो वैसे बहुत आसान टॉपिक, बट इसमें कभी कभी दिक्कत आने लग जाती है। तो अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड पकड़नी है तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एक वेक्टर, साथ में कूलम फोर्स। खैर, कूलम फोर्स तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा अब तक, तो बस थोड़ा सा आपको ब्रशअप करवाना है वेक्टर्स का। पर यहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ? एसएचएम में। इसका यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है बहुत ध्यान से देखना। मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है इन अ सिस्टम हैविंग n चार्जेस, मतलब बहुत सारे, एक से लेकर बहुत ज्यादा। इन अ सिस्टम हैविंग n चार्जेस, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज given by the vector addition of all the forces due to all charges। जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल ये डेफिनेशन को लिखा है। हालांकि बुक में आपको शायद अलग मिल जाए, लेकिन मैंने कोशिश ये करी है कि आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में पता चल सके ये है क्या। तो ये कहता है कि मेरे पास अगर सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं और अगर मुझे उनमें से किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालनी हो तो कैसे मिलेगा? मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा जितने भी चार्जेस हैं उनसे जो फोर्स बन रही है। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत अगर 40% के आसपास भी ग्रैस्प हुआ है तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो इससे आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा ये। तो अब मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ऐसे करते करते बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब पूरा ब्लैक बोर्ड ही भर दूं मैं। तो मैं फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए 5 चार्जेस ले रहा हूं। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारे पॉजिटिव हैं। क्या जा रहा है मानने में? सारे हमने पॉजिटिव मान लिए। अब एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला सर ये इस सिस्टम में 5 चार्जेस हैं। अब अगर मुझे सिर्फ इस Q4 पर कितनी फोर्स मिलेगी मुझे ये जानना है। तो ऐसे में आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए डेफिनेशन के हिसाब से रिकॉल करते हैं। डेफिनेशन कहती है मुझे इस पर फोर्स निकालना है। तो देखिए इसके आसपास कौन कौन है। एक है Q1 चार्ज, एक है Q2 चार्ज, एक है Q3 चार्ज और आखिरी में है Q5 चार्ज। अब आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भैया 2 चार्ज होंगे तो इनके बीच में कूलम फोर्स तो लगेगी। ये रहे 2 चार्ज, ये रहे 2 चार्ज, ये रहे 2 चार्ज। तो भैया ये सारे के सारे मिलके इस पर फोर्स लगाएंगे ना। मान लेते हैं इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस R1 हो गई। मान लो इस चार्ज से इस चार्ज की R2, इससे इसकी R3, इससे इसकी R4। अब कईयों को लग रहा होगा सर कितना माने, तो मान के परेशान हो जाएंगे, पर इससे आपको आसानी मिलेगी। बहुत ध्यान से देखना जरा। मेरा टारगेट है इस Q4 पर मुझे फोर्स निकालना और इसको बोलूंगा नेट फोर्स। बहुत ध्यान से सुनना। मेरा टारगेट है इस Q4 पर, इस वाले चार्ज पर, इन सब की वजह से कितना फोर्स बन रहा है। तो सुपरपोजिशन को याद करते हैं। सुपरपोजिशन कहता है पहले इसका फोर्स देख लो, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स और उन सभी फोर्स का वेक्टर एडिशन। बहुत ध्यान से सुनना, वेक्टर एडिशन। ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है कि आपने 2 + 3 5 लिख दिया। वेक्टर एडिशन है डायरेक्शन के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ये है चार्ज नंबर 1,
चार्ज नंबर 4। तो बहुत ध्यान से देखना, ये नोटेशन आपने फॉलो कर रखी होगी। ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है तो मैं लिखूंगा फोर्स। देखिए फोर्स किस पे लग रहा है, 4 पे ना, तो फोर्स 4 पर। कौन लगा रहा है, 1। अगर किसी को ये नहीं आया होगा तो अब आ जाएगा आराम से। कूलम्ब्स की पहली डेफिनेशन में यही तो आता है। अब इसको देखते हैं जरा। देखिए अभी भी चार्ज किस पे, फोर्स किस पे लग रहा है, 4 पे, लेकिन लगा कौन रहा है, नंबर 2। तो ये फोर्स नंबर 2। हाँ, एरो को मत भूलना क्योंकि ये वेक्टर है। Q3 की बारी। देखो भाई अभी भी किस पे फोर्स लग रहा है, 4 पे, लेकिन अब कौन लगा रहा है, 3। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं फाइनल वाला भी लिख दूं तो आप लोग तो इतने होशियार हो गए, पता चल गया होगा। ये यहां पर कितनी फोर्स दिख रही है, 1 2 3 4। मुझे नेट फोर्स निकालना था Q4, तो मैं लिखता हूं नेट फोर्स ऑन Q4। डेफिनेशन को याद करिए, क्या था, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो वेक्टर एडिशन करना है तो ये रहा F41 प्लस F42 प्लस F43 प्लस F45। ये देखिए ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये है वेक्टर एडिशन। क्या है, वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर्स एडिशन करना होगा। अब वेक्टर एडिशन आप लोग जानते हैं, पढ़ रखा होगा। एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ, बस। तो ये है कुल मिला के आपका बेसिक। अब इस पे 1 से 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल कर लेते हैं, आपको टॉपिक पर कमांड आ जाएगी। चले तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं इसमें एक छोटा सा टॉपिक और इंक्लूड करना चाहूँगा। कई बच्चों का 12th में आने के बाद वो 11th का थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। तो ये 5 मिनट का टॉपिक है, वेक्टर्स एडिशन। तो बहुत शॉर्ट में कोशिश करूँगा ताकि जिनको वेक्टर्स नहीं भी आता वो भी सीख जाए, ताकि पूरी 11th पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है। देखो हमें इस चैप्टर के अंदर फोर्स ही डील करनी है, फोर्स वेक्टर। तो मैं मान लेता हूँ ये रहा मेरा पहला फोर्स, है ना, ये रहा मेरा दूसरा फोर्स, वेक्टर ले लो। अब भैया इन दोनों के बीच में कुछ एंगल तो होगा ही होगा, ये रहा वो एंगल थीटा। मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं 2 वेक्टर्स को जोड़ूंगा तब मुझे एक रिजल्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। कैसे मिलेगा, रिजल्टेंट, या उसको नेट भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है F नेट बराबर F1 प्लस F2। याद आया आप लोगों को, ये है वेक्टर एडिशन। क्या है, वेक्टर एडिशन। कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पर हम 11th क्लास में तो है नहीं कि आपको पूरा ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम करना, नहीं, आपको बेसिक चीज पकड़नी है, आपको 12th क्लास के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में इसमें मैं डिटेल से बना दूंगा कि ट्रायंगल लॉ कैसे लगाते हैं, पैरेललोग्राम कैसे लगाते हैं। फिलहाल अभी यहां देखिए, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे नेट मिलेगा। बहुत ध्यान से देखना, नेट हमेशा ऐसे निकलेगा। अब कई लोग ये ना सोच लें कि ये जस्ट इसमें बीच में से निकलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला काम है मुझे ये एफ नेट निकालना। अब देखो, एक तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, और यही तो हमें सीखना है। तो पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं। देखिए, चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाएं, चाहे आप पैरेललोग्राम लगाएं, दोनों लास्ट में एक ही फॉर्मूला देते हैं, वो ये है, एफ नेट बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर पहला वेक्टर प्लस F2 का स्क्वायर दूसरा प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। थीटा को ध्यान रखें, थीटा है एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ठीक है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहां से मेरा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ये देगा मुझे मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना, डायरेक्शन के लिए बहुत आराम से समझना, डायरेक्शन जब भी मुझे निकालना होगा एफ नेट का, तो हमेशा निकलेगा ऐसे, ये एंगल से निकलेगा डायरेक्शन। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे नहीं निकलेगा, इस एंगल से निकलेगा।
और ये एंगल मुझे बनाना पड़ेगा, ये जो स्लैंटिंग वेक्टर दिख रहा है नीचे लेटा हुआ वेक्टर, इसके साथ, तो ये डायरेक्शन देगा। तो अब ये निकलेगा कैसे, बहुत ध्यान से, हमें एंड रिजल्ट ही देखना है। तो tan अल्फा लगा दूं यहां पर। अब देखिए इसका याद करने का तरीका मैंने क्या बना रखा है, इससे आपको मदद मिलेगी। tan मिलता है साइन अपॉन कॉस से, साइन अपॉन कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा, थीटा थीटा। ये जो अल्फा है ये नेट और F1 के बीच में बना है, आप इसको ढक दो, क्या बचा आपके पास, F2। तो यहां F2 प्लस F1, ये तरीका है याद करने का। अगर आपके पास कोई और तरीका तो आप ऐसे याद कर लो, अदरवाइज डायरेक्शन ऐसे निकलेगा। ये तो हो गया बेसिक। अब हमें यहां से 3 रिजल्ट निकालने हैं, बस हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं 3 केस बनाने जा रहा हूं। केस नंबर 1,